गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा इंग्लिश के ऊपर है और लास्ट क्लास तक हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा था। आज भी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास तक हमने जो पढ़ लिया था ये हमने पढ़ लिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, उनकी डेफिनेशंस हमने देख ली थी। और हमने एक टेबल भी देखा था जिसमें कि हमने कुछ सब्जेक्ट और उनके प्रेडिकेट जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं हमने वो देखे थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेबल। अब हमारे पास जो प्रेडिकेट्स हैं और जो सब्जेक्ट हैं इनके साथ हम कुछ नाउन्स को कंबाइन करेंगे और नाउन्स को कंबाइन करके ही हम जो है यहाँ पे हम उनके सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ जोड़ेंगे। जैसे कि हमने कहा, जैसे कि हम यहाँ पे बीच में नाउन्स लिख देते हैं। तो जो पहला है हमारा ये है अब जो हमारा सबसे पहले यहाँ पे जो डिटरमाइनर है ये है द। नाउन हो जाएगा यहाँ पे स्टार्स और प्रेडिकेट हो जाएगा शाइन। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे कि जो हमारा डिटरमाइनर है यहाँ पे ये हो जाएगा द। हमने भी पहले ही पढ़ा था कि द डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। नाउन हो जाएगा स्टार्स और यहाँ पे प्रेडिकेट हो जाएगा शाइन। तो यहाँ पे आप देखिए हमने कि सिंपल स्टार्स शाइन नहीं लिखा, यहाँ पे हमने लिखा है द स्टार्स शाइन। तो इस तरीके से भी हमको जो है वो सेंटेंसेस को कंबाइन करके वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, जैसे कि सम बॉयज़ केम, यानी कि कुछ लड़के आए। तो सम बॉयज़ केम, तो यहाँ पे बॉयज़ तो हो गया सब्जेक्ट, या सॉरी आपका नाउन हो गया यहाँ पे, और जो प्रेडिकेट हो गया ये हो गया केम, यानी कि लड़के क्या कर रहे हैं वो आ रहे हैं। तो अब लड़के कितने हैं, वो थोड़े से हैं, तो यानी कि सम बॉयज़ केम। तो इस तरीके से ये अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपको डिटरमाइनर्स, ये हो गया नाउन और ये हो गया प्रेडिकेट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। दैट काव लिम्प्स, यानी कि जो काव है वो लिम्प कर रही है। मीन्स कि यहाँ पे फिर से यही है कि ये भी एग्जांपल है दैट काव लिम्प्स। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है हमारा माई मदर सैंग, यानी कि मेरी मदर ने गाना गाया। तो यहाँ पे देखिए आपके डिटरमाइनर की, यानी कि ये डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पे कि कौन क्या है। माई मदर, यानी कि ये मेरी माँ है और इनने गाना गाया। इस तरीके से ये नेक्स्ट सेंटेंस हो गया। इसके बाद एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। अ कैट जंप्स, यानी कि एक बिल्ली है जो जंप कर रही है, यानी कि एक बिल्ली कूदी। यहाँ पे अ कैट, यानी एक ही कैट है जो कूदी। अब उसने क्या करा, उसने जंप किया। तक अ कैट जंप। इस तरीके से हमारे कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें कि ये डिटरमाइनर्स हैं, ये नाउन्स हैं और ये प्रेडिकेट हैं, जिनको हम कंबाइन करके सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। जैसे कि द स्टार्स शाइन, सम बॉयज़ केम, दैट काउ लिम्प्स, माई मदर सैंग, अ कैट जंप्स। तो इस तरीके से ये एक हमारा एक टेबल फॉर्म था, एक टेबुलर फॉर्म है।
इस टेबल को आप नोट कर लीजिए। सो अब ये नया हमारे पास एक टेबल है जिसमें कि हमने सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है और नाउन है। अभी तक हमारे पास सब्जेक्ट में सिर्फ एक डिटरमाइनर था और नाउन था, अब हमने इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी है जो कि है एडजेक्टिव। सो अब इसमें हम किस तरीके से सेंटेंस को डिवाइड करेंगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और नाउन और प्रेडिकेट। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं सबसे पहला, जैसे कि सम, सो यहाँ पे देखिए जो पहला एग्जांपल है ये है सम यंग चिल्ड्रन वर प्लेइंग, यानी कि कुछ जवान बच्चे खेल रहे थे। सो सम यानी कि डिटरमाइनर की कितने हैं, एडजेक्टिव की यंग हैं, नाउन की वो चिल्ड्रन हैं और वो कर क्या रहे थे, वो खेल रहे थे। सो इस तरीके से इस सेंटेंस में हमने सारे पार्ट्स अलग अलग कर लिए कि डिटरमाइनर हो गया सम, एडजेक्टिव हो गया यंग, नाउन हो गया चिल्ड्रन और प्रेडिकेट हो जाएगा वर प्लेइंग। सो इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को जो है वो पूरे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हर एल्डर डॉटर इज़ अ लॉयर, यानी कि उनकी बड़ी बेटी एक लॉयर है, यानी कि एक वकील है। सो इसमें हमने यहाँ पे देखिए फिर से हमने बाइफर्केट कर दिया यहाँ पे कि हर जो हो जाएगा ये हो गया डिटरमाइनर, एल्डर हो जाएगा एडजेक्टिव जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो नाउन है यहाँ पे वो हो गया डॉटर और वो क्या है, शी इज़ अ लॉयर। सो यहाँ पे प्रेडिकेट हो जाएगा इज़ अ लॉयर। सो इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमने इसको पार्ट्स में बांट दिया। सो नेक्स्ट हम सेंटेंस देख लेते हैं। दोज नॉटी बॉयज़ वर पनिश्ड, यानी कि उन नॉटी बॉयज़ को पनिशमेंट मिली। सो यहाँ पे देखिए आपकी दोज डिटरमाइनर, नॉटी हो जाएगा एडजेक्टिव, नाउन हो जाएगा बॉयज़ और प्रेडिकेट हो जाएगा वर पनिश। सो ये इस तरीके से ये नेक्स्ट सेंटेंस था। अब हम लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हमारा।
अ वाइट डॉग एंटर्ड द किचन, यानी कि एक सफ़ेद कुत्ता जो है वो किचन में एंटर हुआ। सो फिर से यहाँ पे ए हो जाएगा डिटरमाइनर, वाइट हो जाएगा एडजेक्टिव, डॉग हो जाएगा नाउन और प्रेडिकेट हो जाएगा एंटर्ड द किचन। सो इस तरीके से ये एक और हमारा एग्जांपल था। इस तरीके से हमारे 4 एग्जांपल थे, 1 2 3 4। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमने सब्जेक्ट में डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव और नाउन को सेपरेट किया और प्रेडिकेट तो अलग से है ही। सो इस तरीके से 4 हमारे एग्जांपल्स हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी सेंटेंस में डिटरमाइनर्स, नाउन्स को प्रेडिकेट के साथ हम अलग करते हैं या हम उनको कंबाइन करके सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, या किस तरीके से हम डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव, नाउन्स जहाँ पे 3 चीज़ आ जाती हैं और प्रेडिकेट को कंबाइन करके हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। हम उनको यूज़ कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए भी। सो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।